हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कैलेमल इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसका दूसरा नाम है मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारा अभी भी थर्ड इलेक्ट्रोड चल रहा है, जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मैं जो इस वीडियो की जो भी इस टॉपिक की नोट्स है मैं लास्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है तो आप देख लेना। तो ये जो कैलेमल इलेक्ट्रोड है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो आता है बीफार्म फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। ठीक है, और ये टॉपिक जो आता है वो चैप्टर का नाम है पोटेंशियोमेट्री, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आता है। ठीक है, तो आगे के दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो ये अब शुरू करते हैं। तो कैलेमल इलेक्ट्रोड जो उसका कंस्ट्रक्शन है, तो पहले हम देखेंगे कि कैलेमल इलेक्ट्रोड जो है वो मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। उसमें एक ग्लास वेसल रहता है, उसके पास एक बैंड ट्यूब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, मैं यही फिगर में ही आपको सब कुछ समझा देती हूँ कि ये हमारे पास कैलेमल इलेक्ट्रोड का फिगर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कैलेमल इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। इसके पास ग्लास वेसल है और ग्लास वेसल के पास एक बैंड साइड ट्यूब साइड में रहता है। ठीक है, सब बोल रहे हैं। और अब ये जो ग्लास वेसल है उसके बॉटम पोर्शन पे प्योर मर्क्यूरी रहेगा, उसके ऊपर कैलेमल की पेस्ट रहेगी जो Hg प्लस Hg2Cl2 की रहेगी। ठीक है, जिसको हम कैलेमल बोलते हैं। उसके ऊपर KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, यही ये जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है वो यही है। हम एक बार देख लेते हैं। क्या हमने देखा कि कैलेमल इलेक्ट्रोड एक मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। उसके पास ग्लास ट्यूब वैसा रहता है जिसके पास बैंड साइड ट्यूब रहता है। प्योर मर्क्यूरी जो है वो हम ट्यूब के एंड में डालते हैं, बॉटम में जो कवर रहता है कैलेमल की पेस्ट से, और रिमेनिंग जो पोर्शन रहता है वो है KCl सोल्यूशन से। KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन उस पर हम रखते हैं, और प्लेटिनम वायर सील रहता है ग्लास ट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है वो। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब में है जो प्लेटिनम वायर है जो उसमें लगा रहता है, मर्क्यूरी के लेयर में वो डीप किया हुआ होता है। ठीक है, और साइड ट्यूब जो है वो किस लिए यूज होती है, तो सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो साइड ट्यूब है उसकी बात कर रहे हैं हम कि ये सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट के लिए रखा गया है। ठीक है, तो आप फिगर एक बार ध्यान से देख लो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा कि कैलेमल इलेक्ट्रोड एक मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। उसके पास एक ग्लास वेसल है, जो ग्लास वेसल है वो उसके पास एक बैंड साइड ट्यूब है, और ग्लास वेसल के बॉटम में प्योर मर्क्यूरी रहेगा। उसके ऊपर पेस्ट रहेगी कैलेमल की, और बाकी का जो पोर्शन होगा वो कंटेनिंग होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl। और यहाँ पे प्लेटिनम का जो वायर है वो मर्क्यूरी के लेयर में डीप किया हुआ होगा जो ग्लास से कवर रहता है। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट के लिए हमने बेंट साइड ट्यूब यहाँ पे रखी है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है कैलेमल इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अब ध्यान से देख लो। तो इसका जो वर्किंग रहेगा वो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो आयोनिक मर्क्यूरी एंड मॉलिक्यूलर मर्क्यूरी के बीच में होगा। और एक कैलेमल इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये कैलेमल इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज अ एनोड तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज अ कैथोड तो उस पर रिडक्शन होगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे वो रिडक्शन करता है। ठीक है, तो ये सारा है उसका वर्किंग। ठीक है, और ये है उसकी फिगर। तो क्या आएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वर्किंग में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आयोनिक मर्क्यूरी और मॉलिक्यूलर मर्क्यूरी के बीच में। ये कैलेमल इलेक्ट्रोड जो है वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है। अगर वो एक्ट करता है एज एनोड तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, अगर वो एक्ट करता है एज अ कैथोड तो रिडक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो कैलेमल इलेक्ट्रोड जो है वो सेटअप करने के लिए बहुत इजी है, उसको ट्रांसफर भी बहुत इजी रहता है। और यहाँ पे अलग से हमको सॉल्ट ब्रिज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि साइड ट्यूब जो रहती है यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये जो साइड ट्यूब रहती है वो KCl से भरी हुई होती है और वही एक्ट करती है एज अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये सारे उसके एडवांटेजेस है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो ये जो डिसएडवांटेज है उसमें पहले ये आएगा कि यहाँ पे मर्क्यूरी रहता है जो बहुत टॉक्सिक रहता है, तो ये
यूज़ कर प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ उसको यूज़ करना पड़ता है। और ये जो कैलेमल इलेक्ट्रोड है वो हम यूज़ नहीं कर सकते अबोव 50 सेल्सियस। ठीक है, ये जो टेम्परेचर से है वो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम मर्क्यूरी कंपाउंड ले रहे हैं तो वो बहुत टॉक्सिक है, तो उसका यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं।